सबसे पहले बात, विफाक में हुकूमत कौन बनाएगा? तमाम सियासी जमातों का हुकूमत बनाने से इनकार, ऑपोजिशन में बैठने पर इसरार। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग मुशावरत से किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे या मामला दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएगा? नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज होगा। गुज़श्ता रोज मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की जेर सदारत जाती उमरा में पार्टी रहनुमाओं के इजलास की अंदरूनी कहानी में विफाक में हुकूमत बनाने के हवाले से नून लीग में दो आरा सामने आ गई। कुछ रहनुमाओं ने विफाक में हुकूमत लेने की मुखालफत करते हुए सिर्फ पंजाब में हुकूमत बनाने की तजवीज़ दी, जबकि बाज़ रहनुमाओं ने विफाक में हुकूमत लेने की हिमायत करते हुए कहा रियासत को बचाने की ज़रूरत है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा मौजूदा कौमी असम्बली में किसी को अक्सरियत हासिल नहीं, विफाकी हुकूमत की तश्कील नून लीग की नहीं तमाम जमातों की जिम्मेदारी है। पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान पहल करें। पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बना लें, पीटीआई और पीपल्स पार्टी हुकूमत बना लें, हम मुबारकबाद देंगे। जावेद लतीफ बोले खुदा करे नून लीग फैसला कर ले कि जिसको अक्सरियत दिलाई गई उसी को हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। नून लीग ने जिस दिन ये फैसला कर लिया अगले दिन बताऊंगा कि धांधली किसके लिए की गई, ये भी बताऊंगा। 8 फरवरी का मास्टरमाइंड कौन था? पीटीआई के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि उनकी जमात पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ इत्तेहाद के हक में नहीं है। फॉर्म 45 के तहत नशिस्तें मिल जाएं प्लस खवातीन की नशिस्तें मिल जाएं तो अपने दम पर 160 नशिस्तें हासिल कर सकते हैं। उन्होंने ये बात जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कही। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि यह अनोखा इलेक्शन था। गूगल भी परेशान है कि रिजल्ट क्या है। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का मसला है। फॉर्म 47 वाला जीता हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन का कमाल है कि फॉर्म 47 पहले ही बन गया था। शाहिद खाकान अब्बासी कराची की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बड़ा अनोखा इलेक्शन था कि गूगल भी परेशान है कि रिजल्ट क्या है। आप गूगल पे जाएं, यकीन करें वो भी बस कर गया कि रिजल्ट क्या है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका बड़ा आसान हल है कि फॉर्म 47 जो है वो 45 से जीत गया। और ये इलेक्शन कमीशन का कमाल है कि 47 पहले बन गया था, 45 बाद में आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी गई है। इंतजामिया की जानिब से नेशनल प्रेस क्लब के बाहर खारदार तारे लगा दी गई हैं, जबकि गड्ढे भी खोदे गए हैं। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शिराजी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ आज एहतजाज की कॉल दी गई है। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर पीटीआई के कारकुनों को इकट्ठा होने का कहा गया। इंतज़ामिया से दरख्वास्त की गई, जिसके बाद इंतज़ामिया ने यहाँ एहतजाज की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफज है। लेकिन दूसरी जानिब इंतज़ामिया ने एहतजाज की जगह पर इस वक्त खंदकें खोद दी हैं और यहाँ पर 10 स्क्वायर फुट की ढेर सारी खंदकें हैं जो कि नेशनल प्रेस क्लब के बाहर खोदी गई हैं। और सिर्फ यही नहीं, खारदार तारें लगा दी गई हैं और इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज की तरफ आने वाले रास्तों को ब्लॉक कर दिया है। पीटीआई की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि वो इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज करेंगे। दूसरी जानिब नेशनल प्रेस क्लब के बाहर इस वक्त ये खंदकें खोदी गई हैं और यहाँ पर पीटीआई वर्कर्स को इकट्ठा होने में मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। जी, आम इंतखाबात के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों का नताइज के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और धरना जारी है। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी और जमहूरी वतन पार्टी एहतजाज पर हैं। चमन में ANP और JUIFA के कारकुन एहतजाज कर रहे हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान में PTI कारकुन भी मुबैना धांधली के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। PB14 नसीराबाद 2 के इंतखाबी नताइज के खिलाफ पीपल्स पार्टी के कारकुनान का 10वें रोज भी एहतजाज जारी है। पार्टी कारकुनान ने RO ऑफिस के सामने धरना दे रखा है। जमहूरी वतन पार्टी के कारकुनान का रबी केनाल के मकाम पर एहतजाजी कैंप कायम कर लिया गया। चमन में ANP कारकुनान का जिला कॉम्प्लेक्स के बाहर शाहरा पर कंटेनर्स लगाकर धरना 9वें रोज से जारी है। PB50 के अब्दुल्ला के इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ JUIFA ने भी 9वें रोज धरना दे रखा है। शिमाली वजीरिस्तान में PTI कारकुनान का NA40 में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज जारी है। 8 रोज से जारी एहतजाज के बायस में इन शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। माल बरदार गाड़ियां भी एहतजाज के बायस फंस गई हैं। जनूबी वजीरिस्तान में PTI के कारकुनान ने वाना बाजार में रैली निकाली और नारे भी लगाए।
नसीराबाद में पीपल्स पार्टी और जमहूरी वतन पार्टी के कारकुनों का एहतजाज जारी है। कारकुन PB14 नसीराबाद और PB10 डेरा बुगटी में इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं आबिद बलोच। हल्का PB14 नसीराबाद 2 और हल्का PB10 डेरा बुकी में मुबैना धांधली और नताइज में रद्दोबदल करने के खिलाफ पीपल्स पार्टी और JWP के सैकड़ों मुस्तकिल कारकुनों का एहतजाज का सिलसिला जारी है। जबकि हल्का PB14 नसीराबाद 2 के पीपल्स पार्टी के सैकड़ों मुस्तकिल अफराद का RO की मुबैना धांधली और नताइज में रद्दोबदल करने के खिलाफ गुज़िश्ता 10 रोज से RO के दफ्तर के सामने एहतजाज का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। क्योंकि उम्मीदवारों का कहना है कि जब तक RO की जानिब से साफ और शफाफ रिजल्ट जारी नहीं किया जाता उस वक्त तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। लाहौर में आज PSL मेला शुरू हो रहा है। छक्के चौकों की बारिश होगी ही, लेकिन दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि मुल्क में बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल हो गया है। इतवार और पीर को लाहौर में बारिश होने का इम्कान है। तमाशाई मैच के लिए छतरियां हमरा रखें। इसकी तफसील बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा। जी उम्मे फरवा। PSL का आज से आगाज़ हो रहा है तो लाहौर के शहरी भी तैयार हो जाएं, क्योंकि कल और परसों 2 रोज़ बारिश होनी है और जिसकी वजह से आप मैच देखने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अपने साथ छतरी का और बारिश के दीगर सामान का इंतज़ाम जो है वो लाजमी करके जाएं ताकि आप मैच को एंजॉय कर सकें। अगरचे बारिश महकमा मौसमियात के हिसाब से दरमियाने दर्जे की होगी, यानी हल्की बारिश होगी, लेकिन फिर भी इंतज़ाम करना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बारिश के बाद से लाहौर की फ़ज़ा में काफ़ी तब्दीली आने के भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, क्योंकि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है कल से 353 रिकॉर्ड हो रहा है और आज इस वक्त 305 रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लाहौर की फ़ज़ा जो है इंतहाई आलूदा है और यही वजह है कि यही मतवक्को किया जा रहा है कि जैसे लाहौर के अंदर बारिश होगी, लाहौर की आलूदगी में काफ़ी हद तक कमी जो है वो कम हो जाएगी। शोएब मलिक अपनी अहलिया सना शोएब मलिक के हमरा मुल्तान पहुंच गए। सना शोएब मलिक मुल्तान में PSL के मैचेस देखेंगी। शादी के बाद दोनों पहली बार एक साथ नजर आए। सानिया मिर्जा से शादी खत्म होने के बाद साबिक कप्तान शुएब मलिक और उनकी अहलिया सना पहली बार एक साथ नजर आए। शुएब मलिक गुज़िश्ता रात अपनी अहलिया के हमरा मुल्तान पहुंचे, जहां सना शुएब मलिक PSL के मैचेस देखेंगी। शुएब मलिक PSL 9 में कराची किंग्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान मैच इतवार को खेला जाएगा। खबर दें आपको, जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा ने अमीर सिराजुल हक का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान कैसर शरीफ का कहना है मरकजी मजलिस शूरा ने मुतफ़िका तौर पर इस्तीफ़ा मुस्तरद किया है। आज़म मलिक के पास मज़ीद डिटेल्स हैं, उनसे जानते हैं। जी आज़म बताइए। जी बिल्कुल, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की सदारत में मरकजी मजलिस शूरा का इजलास हुआ, जिसमें मुतफ़क्का तौर पर मजलिस शूरा ने सिराजुल हक का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया और उन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इस इजलास के शुरा में यह कहा गया कि इंतखाबात में नाकामी मीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की वजह से नहीं बल्कि धांधली की वजह से हुई है और इस शुरा ने इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद कर दिया और मुतालबा किया कि चीफ इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इस्तीफा दें। सिराजुल हक कुछ देर में मरकजी मजलिस शुरा के खिताब करेंगे और अपनी जिम्मेदारियां एज ए मीर जमात इस्लामी संभालेंगे और थोड़ी देर बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए धांधली और दीगर वजूहात और अपने इस्तीफे के ऊपर भी एक डिटेल हासिल मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। जी शुक्रिया आज़म मलिक अपडेट करने के लिए। 2018 के इंतखाबात के दौरान मुबैना धांधली की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर आयद करते हुए उस वक्त तमाम जमातों ने RTS पर कई सवालात उठाए थे। तमाम जमातों के रहनुमाओं ने RTS की कारकर्दगी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा था कि RTS की नाकामी की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर आयद होती है। सियासत में फौज की मुदाखलत पर भी बात करते हुए सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान कह चुके हैं कि बानी PTI ने फौज को न्यूट्रल होने पर जानवर कहा। फौज की गैर जानिबदारी को खुशामदीद कहते हैं। से मैंने ये कहा है कि जब इलेक्शंस के रिजल्ट जो है उसमें ताखीर होना शुरू हो जाए और वो ना पहुंचे वहां पे RO के दफ्तर में, तो समझ ले कि पीछे वोट चोरी हो रहा है। जो 45 की बात की थी कि WhatsApp होगा, RTS होगा, वो सारा फ्रॉड निकला और ये बिल्कुल केयर टेकर गवर्नमेंट की भी नाकामी और नालायकी है और इलेक्शन कमीशन की भी नाकामी और नालायकी है। इलेक्शन रिजल्ट को क्यों डिले किया गया और RTS का जो फेल होना है वो बदनीयती के ऊपर मबनी है। अगर आपका IT सिस्टम फेल हो गया है
तो आप पोलिंग एजेंटों के सामने जो है वो आप गिनती करें। गिनती करने के बाद जो है वो आप उनको फॉर्म 45 की कॉपी दें। ये कह के चले गए कि जी रिजल्ट जो है ये आपको जो है वो कल दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का जो है वो RTS निज़ाम जो है, जिस पे 2013 में 5 अरब खर्च हुआ, 21 अरब खर्च हुआ, और आज RTS सिस्टम बैठा हुआ है। फिर ये भी कहा गया कोई सिस्टम बैठ गया। ये सिस्टम क्या है जो हर बार इलेक्शन कमीशन का बैठ जाता है? नया सिस्टम, अगर आपको शक व शुबहात थे कि काम नहीं करेगा तो आपने पूरा इलेक्शन उसके स्टेक के ऊपर क्यों लगाया? आपका RTS काम नहीं करे, कौम किससे सवाल करे? आप नतीजा ना दे सके, कौम किससे सवाल करे? आप कहें जी 2 घंटे की तो ताख़ीर हुई थी, कौम किससे सवाल करे? आज अगर वो कहते हैं कि हम गैर जानिबदार हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसके जवाब में वो क्या कहता है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। यही फौज थी जब आपको सपोर्ट कर रही थी और हमें उसके किरदार पे एतराज था, तो आप कहते थे फौज ठीक कर रही है, जनरल साहब जबरदस्त हैं। आज जब वो न्यूट्रल हो गया है तो तुम उसे जानवर कहते हो? मैंने आपसे कह दिया कि वो मेरे साथ है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो मेरी हिमायत कर रहे हैं, मेरे ऊपर हाथ है, उनको ऊपर हाथ है, ये मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। लेकिन आज अगर हम कहते हैं कि अब सूरत हाल जो है वो इदारों की तरफ से गैर जानिबदारी का तासुर आ रहा है, तो हम वेलकम करते हैं इसको।